रायपुर में देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस ने गौरव पदयात्रा निकाली। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया तिरंगा रैली और गौरव पदयात्रा में मुख्य तौर पर शामिल हुए। वरिष्ठ नेताओं ने तिरंगे के महत्व और आजादी के जंग के बारे में आमजन को जानकारी दी है और विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता गौरव पदयात्रा में शामिल हुए। के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश भर में अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं। राजधानी रायपुर की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। कांग्रेस ने भी एक पदयात्रा का आयोजन किया है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया इसमें सम्मिलित हुए हैं। सीधे उनसे चर्चा भी करेंगे। एक पदयात्रा का आयोजन और आजादी के महत्व को बताने की कोशिश। ये आजादी की गौरव यात्रा का कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान भर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया गया है और इसमें प्रत्येक विधानसभा 75 किलोमीटर पद यात्रा लोगों को बताएंगे कि किस तरह से जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन्होंने कष्ट सह के और देश को आज़ाद कराया और उसके साथ साथ उसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान में जो तो तरक्की की है, विकास हुआ है, उसके बारे में बताएंगे। शहीदों की शहादत को भी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चारों तरफ पीछे झांकी देखिए, जो शहीद हैं उनके बारे में सब पूरा झांकियां बनाई है और इसी तरह से चलेगा। बिल्कुल, तो ये थे प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और खास चर्चा भी उन्होंने की है। विकास उपाध्याय विधायक है पश्चिम क्षेत्र के और उनकी अगुवाई में ये यात्रा निकाली जा रही है। उनसे भी हम सीधे चर्चा करेंगे। एक विशाल पद यात्रा का आयोजन, साइकिल रैली भी आप लोग निकाले। आजादी की 75वीं वर्षगांठ और आजादी की गौरव यात्रा कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के हर क्षेत्र में, हर गाँव में, हर ब्लॉक में, हर गली में, हर मोहल्ले में गौरव यात्रा को निकाला जा रहा है। गौरव यात्रा इसलिए कि जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, मौलाना अब्दुल कलाम जी, तमाम ऐसे लोग हैं, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सब लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया। आज उन तमाम लोगों को याद करते हुए गौरव यात्रा हम सब तमाम साथी निकाल रहे हैं। हजारों की संख्या में साथी शामिल हैं और इस कार्यक्रम को हम लगातार कर रहे हैं। आज पुनिया जी शामिल हुए हैं और कार्यकर्ताओं का, आम लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। युवाओं को ये समझाना कि आजादी हमने कैसे पाई है, इस तिरंगे को हमने कैसे अपनाया है, ये काफी अहम हो जाता है। देखिए, 75 साल पहले जब देश की आजादी आजाद हुआ था, कैसे आजादी मिली थी, किन संघर्षों में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे बलिदानी, जो उनका त्याग और बलिदान था, वो आज के नव पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है, नव युवकों को बताने की आवश्यकता है। और 75 साल में देश आजाद होने के बाद देश कहाँ पहुंचा, इसको भी बताने की आवश्यकता है। इन 75 सालों में देश आज कहां पहुंचा है, ये बताने की आवश्यकता वर्तमान में जरूर नजर आ रही है और तमाम नेताओं से, तमाम लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं और सभी से जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। 75 साल हो चुके हैं इस आजादी को प्राप्त करने के लिए। कई ऐसे संघर्ष हमने देखे हैं इसे प्राप्त करने के। देखिए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और संघर्ष कर आज हम लोगों को सौभाग्य का विषय है कि 75वीं आज़ादी की ये दिन देख रहे हैं। और मैं नमन करता हूं कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं को, कांग्रेस के उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिन्होंने हम लोग को आज़ादी दिलाई। और कांग्रेस आज उसी परिप्रेक्ष्य में गौरव यात्रा निकाल रही है, उनको याद करते हुए, नमन करते हुए। बिल्कुल, तो बाइक रैली हो या पदयात्रा के माध्यम से हो, तमाम जो नेता है वे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सभी लोगों से हम चर्चा भी कर रहे हैं, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है तिरंगे के महत्व को लोगों तक पहुंचाना। देखिए, तिरंगा हमारी आन बान शान है, देश की पहचान है। भारत माता, वंदे मातरम, माँ भारती के तिरंगा हमारा प्रतीक है। हम लोग गौरवान्वित थे आज 75वीं वर्षगांठ पे कि हमारे देश के जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी आहुति देके जो देश को आजाद कराया, तिरंगे को हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनाया, हम सब उसको नमन और सम्मान करते हैं। और आज ये स्वतंत्रता दिवस पर ये बहुत ही अच्छा अवसर है जब हम इसको नमन करके आज इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, तो एक बड़ी और महत्वपूर्ण यात्रा निकाली जा रही है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी रायपुर के सड़कों की। साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों को संदेश देने की कोशिश और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया स्वयं साइकिल पर तिरंगा लेकर के तैनात यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप देख भी पा रहे होंगे कि किस प्रकार से
वे इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर भाजपा तमाम जो कांग्रेस के नेतागण हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ विधायक विकास उपाध्याय भी इस रैली में शामिल होते हुए लोगों को संदेश देते हुए कि कितना जो संघर्ष भरा जीवन रहा है, कितना संघर्ष इस आजादी को प्राप्त करने में लोगों को मिला है और इसका महत्व समझाने की कोशिश की जा रही है इस पद यात्रा, इस साइकिल यात्रा के माध्यम से। और देखिए ये तिरंगा लहराते हुए भी तमाम जो दिग्गज है, तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, वो इस वक्त इस तिरंगा पद यात्रा में शामिल हुए हैं। एक तस्वीर आप जो देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सहयोगी यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो जन भागीदारी है कांग्रेस नेताओं के अलावा, वो जन भागीदारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और साइकिल में तमाम जो नेता हैं वे सवार होकर के निकले हुए हैं। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। सड़कों पे तमाम जो लोग हैं वो तिरंगे के महत्व को आम जनता को समझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए साइकिल पे सवार होकर के इस साइकिल रैली की सहभागिता भी निभाते नजर आ रहे हैं। साइकिल रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए तमाम लोगों से ये देखिए हर एक वर्ग, चाहे युवा वर्ग की हम बात करें या फिर वरिष्ठ लोग हैं, वे भी इसमें शामिल हुए हैं। और एक बच्चा है, उससे भी चर्चा करेंगे। भाई तिरंगा लेकर के निकला है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, तो अच्छा लग रहा है। ये एक पहला अनुभव उनका रहा भी है। आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। साइकिल यात्रा पे आप लोग निकले हुए हैं, लोगों को कैसे समझा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है तिरंगा? बहुत महत्वपूर्ण। देश प्रदेश के साथ साथ पूरा देश आजादी का 75वां आजादी महोत्सव मना रहा है। हम लोग पूरे शहर में घूम घूम के जगह जगह आजादी में जो शहीद हुए हैं उन वीरों की वीर गाथा और उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं, उनकी वीर गाथा सुना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुखद अनुभूति भी लोगों को हो रही है जो इस रैली के माध्यम से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आम जनता तक, सीधे बताने की यही कोशिश है कि इस आजादी को हमने कितने संघर्षों के साथ प्राप्त किया है, कितनी मेहनत लगी है इस आजादी को प्राप्त करने में। जो 75 साल है, ये 75 साल कैसा रहा, उन 75 सालों में किस प्रकार के अनुभव रहे और इसके अलावा इसे पाया कैसे हमने, यानी कि इस आजादी का 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं, लेकिन आजादी को प्राप्त करने में कितनी मेहनत लगी, कितने जवानों ने अपनी शहादत दी है, कितने वीरों ने कुर्बानी दी है और उसके बाद हमने इस तिरंगे को पाया, इस स्वतंत्रता को पाया। तो उसका महत्व समझाने की कोशिश इस तमाम पदयात्रा और इस महत्वपूर्ण अभियान के माध्यम से किया जा रहा है। इस समय सहयोगी DK सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर। आजादी के अमृत